और प्रत्येक शुभ कार्य के साथ दीप प्रज्वलन की रीत जो कि बरसों से चली आ रही है, ये सुनिश्चित कर देती है कि प्रारंभ किया गया ये कार्य कुशलता पूर्वक अपनी संपन्नता को प्राप्त करेगा। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार आज के इस कार्यक्रम को में शामिल होने के लिए, और इस कार्यक्रम में तमाम पहुंचे बिहार के बंधुओं का भी मैं स्वागत। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार सरकार के भूमि व राजस्व विभाग की ओर से दिल्ली स्थित बिहार निवास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें दिल्ली में रह रहे बिहारियों को जो समस्याएं हैं, जो उनके बिहार से जुड़ी हुई जो ज़मीनी समस्या हैं, उनको किस तरह से समाधान कर सकते हैं, डिजिटली उसको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम मंत्री विभाग से जुड़े हुए लोग, अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया है। कुछ लोग हैं दिल्ली में रहने वाले जो बिहार से जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? बिहार, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और दिल्ली में यहाँ आश्रम में रहते हैं। अच्छा, तो आज इस कार्यक्रम में आए, लाभ लग रहा है कि कुछ इससे बेनिफिट मिल रहा है आप लोग? हाँ, एक तो लाभ ये है कि लोग कम से कम जागरूक हैं। आज बहुत सारे पहली बार लोगों ने देखा कि बिहार निवास जो है वो कम से कम हम लोग आए। हाँ, तो हमारा ये कहना था कि जब हम अब पूरा इंडिया जो है या बाहर वाले अपना अपना एक ऑफिस खोलते हैं, तो हम बिहार के लोगों के लिए जो इतनी बड़ी जनसंख्या में यहाँ है और बिहार से जुड़े हुए हैं, उनका एक इंफॉर्मेशन सेंटर हम यहाँ क्यों न दें? क्योंकि दिल्ली में और खासकर बिहार निवास में जे जमीन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो तो उसके समाधान के लिए नहीं, बल्कि उसकी जानकारी तो यहाँ से मिल जाए कि हम कहाँ एप्लीकेशन दें, और उसको ये बैकअप करने वाले यहाँ पर एक कोई बैठे विभाग की तरफ से। वरना विभाग का तो जो स्थिति है कि एक कर्मचारी को खोजने में वहाँ 1 महीना लग जाता है। आप कितने दिनों की छुट्टी लेकर के दिल्ली जाएंगे? इनके पास कर्मचारियों की संख्या इतनी कम है और जो हैं वो समस्या का समाधान कम, उलझाना ज़्यादा जानते हैं ज़मीन में। ठीक है, तो ऐसे सुझाव दिए कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर बनना चाहिए दिल्ली में और विभाग का एक अधिकारी रहे यहाँ। विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो बिल्कुल प्रशिक्षित हो, और प्रशिक्षित नहीं हो, जिसको ज़मीन जायदाद के विषय में जानकारी हो, वैसे अधिकारी यहाँ एक ये करें। क्योंकि हमारे दिल्ली में रहने वाले बहुत आम आदमी भी हैं जिनको नहीं जानकारी कि हम ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिए तो अब कहाँ जाएं, तो कम से कम उसका एक सटीक समय और जानकारी यहाँ से मिले। वरना अभी तो ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा दाखिल खारिज के लिए, तो कर्मचारी के जो असिस्टेंट है वो आपको फ़ोन करेंगे कि आपका हुआ है, आके मिलिए। तो आके कहाँ मिले? समझ गए ना, क्यों मिलिए? बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार की जननी सबसे पहले इनका विभाग में कर्मचारियों की कमी है। एक कर्मचारी के अधीन 16-16, 10-10 पंचायत हैं। पूरे बिहार में 2 CI या 1 CI बचे हैं। तो भ्रष्टाचार होगा कि नहीं होगा? ये किसको मना करेंगे? काम तो उन्हीं से लेना है। और यहाँ के लड़के, जो हम लोगों के लड़के हैं, वो बिहार के फॉर्म भरते हैं जब निकलता है अपने स्टेट होने के कारण, तो 16 में भरता है फॉर्म और 21 आने तक वो भूल जाता है कि इसमें जो है सो कोई प्रक्रिया भी हुई। तमाम सुझाव आप मंत्री के सामने रखे। आप कहाँ के रहने वाले बिहार में? मैं वेस्ट चंपारण का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यहाँ पहुँचे हुए थे, क्या समस्या थी आपको? मेरी समस्या यही है कि देखिए, अभी पहले 4 लोग थे हमारे परिवार में जिनसे ही ज़मीनें शुरू होती है। आज 90 लोग हो चुके हैं। अच्छा। और उस 90 लोगों में बंटवारा नहीं हुआ है और इसके बाद प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। सबके घर में विवाद है, कुछ नहीं है कोई ज़मीनों का। सबसे बड़ा देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ा ज़मीन विवाद है। 60% ज़मीन विवाद है, जिसमें 720 लोगों की हत्या हो चुकी है एक दूसरे की जान में। ये आज नहीं कल बढ़ता जाएगा। और युवा जो है ना, युवा बिहार में 12 करोड़ की आबादी में आप देखिए 2.5 या 3 करोड़ इन वाला जमाबंदी है। तो 2.5-3 करोड़ जमाबंदी बहुत कम है। जिस हिसाब से बिहार की आबादी है उस हिसाब से आप उनको ज़मीनों को भी अगर अपने उस कार्यकाल में या उस ईयर में मैनेज किया जाता और हर किसी को उस तरह का आवंटन दिया जाता तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। आज जो प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ा विवाद ही ज़मीन का विवाद। यहाँ आए, कुछ बेनिफिट लगा, कुछ फ़ायदा लगा यहाँ पर आके? बेनिफिट यही है कि मुझे थोड़ा सा जानकारी मिली ज़मीनों के बारे में। मैं अभी
कोरोना काल से पहले अनभिज्ञ था इसके बारे में, कुछ नहीं जानता था, जमाबंदी रियायत ये सब नहीं जानता था, लेकिन अब सब कुछ जानने लगा हूँ। और अपनी ज़मीनें मैंने खुद अपनी देखी, मैंने अपनी ज़मीनों का रसीद कटवाया, लेकिन कोई भी ज़मीन मेरे फादर या मेरे नाम पर नहीं है। जो भी हम ज़मीन का रसीद कटवाते हैं वो मेरे बड़े पापा या मेरे बड़े दादा या उनके नाम पर भी है। आज भी मैं ज़मीन का रसीद लेके आया हूँ और उसको, हाँ, मैं यहीं के लिए कि कुछ वहाँ पे विवाद सुलझेगा और ये हो जाएगा। मेरे चाचा जो हैं वो हमारी ज़मीन पे हमारा कहते हैं कि मतलब चाचा दादा बाबा जो भी हैं उन लोग इसके बारे में मतलब वो अभी इतने जागरूक नहीं है। उन लोगों को लगता है कि अगर हम लोग इस तरह का ऑनलाइन कराएंगे तो हमारी ज़मीन ही किसी और, लेकिन ऑनलाइन के बारे में अभी जागरूकता बहुत लोगों के बारे में बहुत कम है। आपको दिखा दो 50-50 साल से लोगों को रसीद नहीं कटी इस तरह का। आप कहाँ के रहने वाले बिहार? आप कहाँ के रहने वाले बिहार? समस्तीपुर। समस्तीपुर में कितने साल से हैं दिल्ली में? दिल्ली में 10 साल से हैं। 10 साल से हैं। आपको भी कोई समस्या थी जमीन विवाद? समस्या तो है, फैमिली में थोड़ा बहुत तो रहता ही है, लेकिन हम इस लाइन से ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जानकारी के लिए आए थे जो कैसे प्रोसेस है, दाखिल खारिज कैसे होता है, जमाबंदी का क्या प्रॉब्लम है, रेंट फिक्सेशन क्या होता है, कैसे है, ऑनलाइन कैसे प्रोसेस है, इसकी जानकारी के रिगार्डिंग हमारे। ऑनलाइन हो जाएगा तो काफ़ी बेहतर होगा, सहूलियत भी होगी लोगों को। सर बेहतर तो होगा ही, बेहतर के लिए ही किया जाता है। अभी शुरुआत किया गया है, आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। आप कहाँ के रहने वाले बिहार में? हम जहानाबाद के रहने वाले हैं। जहानाबाद में कितने साल से हैं दिल्ली में? 20 साल से दिल्ली में रहते 20 हैं। साल से हैं। तो जमीनी विवाद तो काफ़ी परेशानी है बिहार में। अधिकतर हत्याएं, लूट, अपराध जो बढ़ता है अधिकतर कारण जमीन विवाद रहता है। तो ये आज के कार्यक्रम से कुछ बेनिफिट होगा? हाँ, बेनिफिट होगा कार्यक्रम से, लोगों में जागरूकता आया है। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या वाली बात है कि ज़मीन एक ज़मीन है और वो ज़मीन पता ही नहीं सरकार को कि रेलवे का है कि जल संसाधन का है या किस विभाग का है। ये सरकार के पास ही दस्तावेज नहीं है कि ज़मीन किसका है। अब गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी बस किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मेट्रो वहाँ खुद रहा है और उनको भगा दिया जाता है लाठी मार के, उनको कहीं जगह नहीं दिया जा रहा है और वो ज़मीन सरकार का भी नहीं है। अच्छा। ये जब तक आज समाधान का कुछ सुझाव दिए और मंत्री जी भी भाषण दिए, संबोधन दिए, बेहतर लगा कि दिल्ली में कार्यक्रम सफल हो सकता है इस तरह का? यदि इच्छा शक्ति उन्होंने किया है, यदि ज़मीन पे बैठ के बात करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ज़मीनी बात तो हुआ, लेकिन अब कितना कारगर होता है देखे। मतलब जमीन पे बैठ के बात करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। आप कहाँ के रहने वाले बिहार? हम बिहार मुजफ्फरपुर जिला के मुजफ्फरपुर के, इन्हीं के जिला के रहने वाले मंत्री जी? जी। तो आज आए, कुछ समाधान, कुछ अच्छा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा है, बेहतर लगा? बहुत बेहतर लगा। दिल्ली में कितने साल से हैं? 12-13 साल से रह रहा है। 13 साल से है। जमीनी विवाद है वहाँ पे? जमीन हमारा रिश्तेदार जो में लगते हैं मंत्री जी। पटीदार और रिश्तेदार है आप लोग को खींच ले रहा है। तो क्या आज के कुछ समाधान मिला यहाँ आकर? यहाँ के समाधान बहुत मिला, बहुत जानकारी मिला हमको। हाँ, मंत्री जी। ये कुछ लोग हैं जो आज की जमीनी विवाद जो कार्यक्रम है भूमि व राजस्व विभाग की ओर से एक कार्यक्रम दिल्ली स्थित बिहार निवास में आयोजित किया गया था, जिसमें विभाग के सभी लोग, मंत्री जी खुद जो रामसूरत राय है यहाँ पर पहुँचे हुए थे और दिल्ली में रहने वाले बिहार के जो लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर आकर अपने अपने सुझाव भी दिए और जो समस्या है उनको भी मंत्री तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की। इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ फॉर नेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले। ट्विटर और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।